नमस्कार, उत्तर भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। तमाम बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। माफिया और पलायन के लिए जाना जाता था मऊ और शामली, अब खुल रहा है मेडिकल कॉलेज, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रजा लाइब्रेरी का नाम बदला गया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी। 7 करोड़ 24 लाख में होगा अब जीर्णोद्धार। सीमा पार कर प्यार के लिए हिंदुस्तान आई, सीमा को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सिर्फ सचिन ही नहीं, गुलाम हैदर से भी की थी घर से भागकर शादी। और यूपी में बारिश का कहर, बिजनौर की नदी में कार समेत 5 दोस्त बहे, वहीं जनपद में 20 से अधिक कॉलोनियां जलमग्न। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन निरामया के कार्यक्रम में कहा कि पिछली सरकारों ने पैरामेडिकल और नर्सिंग संस्थानों को उपेक्षित रखा था। स्टेट मेडिकल फैकल्टी खुद बीमार थी और गुणवत्ता पूरक शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे में मिशन निरामया की आवश्यकता थी, जिसे सरकार ने बढ़ाया है। प्रोग्राम के संबंध में सीएम योगी ने कहा, व्यापक वृक्षारोपण के लिए एक बड़ा टारगेट लेकर हमें चलना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में जिन लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है, उन्हें सहजन का पौधा उपलब्ध करवाने में हम योगदान दे सकते हैं। सहजन के पौधे को आप लगाएंगे, पौधा तो लग जाएगा ही, उसकी टहनी को भी अगर आप प्रयास करेंगे तो उसकी टहनी भी लग जाएगी। हमने जितने भी निराश्रित गौआश्रय स्थल स्थापित किए हैं, इन निराश्रित गौआश्रय स्थलों पर आप पाकड़ की टहनी लगा दें और उसको 3-4 वर्षों तक गाय या कोई पशु न खाने पाए, इससे बचा लेंगे। आप देखना 4-5 वर्ष के बाद बहुत अच्छा पेड़ हो जाएगा और इतनी अच्छी छाया देता है कि भीषण गर्मी में भी पाकड़ का पेड़ किसी एसी से कम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रजा लाइब्रेरी बोर्ड की वर्चुअल बैठक में लाइब्रेरी की इमारत को दुरुस्त कराए जाने पर जोर दिया। कहा कि अब रजा लाइब्रेरी का नया नाम रजा लाइब्रेरी और म्यूजियम भी होगा। रजा लाइब्रेरी और म्यूजियम का विकास 7 करोड़ 24 लाख से कराया जाएगा। इसके अलावा रजा लाइब्रेरी में अब शुक्रवार के स्थान पर सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रखा जाएगा। बैठक में राज्यपाल ने रजा लाइब्रेरी और म्यूजियम के विकास पर 7 करोड़ 24 लाख रुपए से विकास कार्य कराए जाने को भी हरी झंडी दे दी है। हो रही है, वेजिटेशन ग्रोथ हो रही है, पूरा जो कवर्ड एरिया है साइट एरिया लाइब्रेरी का, इसमें हमने बिल्डिंग का मुआयना करा था। उससे हमें पता चला, बिकॉज हमारा कंजर्वेशन हमारा एक्सपर्टीज है, तो इसमें हम देखने को। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों को निपुण बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं जौनपुर में तय मानकों के अनुरूप स्कूलों की निगरानी भी की जा रही है। जिले की परिषदीय स्कूलों को निपुण बनाने के चल रहे प्रयास के बीच अब सुधार न ला पाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बदलापुर और बरसठी ब्लॉक के कुल 12 विद्यालयों को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। निपुण लक्ष्य की संप्राप्ति में 20%, बॉटम 20% में है। ऐसे 582 स्कूल हैं जनपद जौनपुर में। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार इस पर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इनको मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ के सम्मानित प्रधानाध्यापक को, उस विद्यालय परिषद के शिक्षक संकुल के नोडल शिक्षक संकुल को, वहाँ के सम्मानित ARP को, वहाँ के सम्मानित BEO को, सभी लोगों को हम लोगों ने रोस्टर जारी किया है और 582 विद्यालय के सम्मानित प्रधानाध्यापक सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। यहाँ पे डाइट के। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में किसानों पर नया और बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यह संकट उनकी फसल में पड़ने वाली खाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल बाराबंकी शहर में नो एंट्री के निर्धारित समय के चलते माल गोदाम से अलग अलग कंपनियों की खाद के डीलरों के हजारों बोरियों का माल जिले के रिटेलरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते अब रिटेलरों के पास भी खाद का स्टॉक खत्म होने लगा है, जिससे आने वाले दिनों में किसानों को खाद का संकट झेलना पड़ सकता है। दिन से जिला प्रशासन ने बाराबंकी में नो एंट्री लगा रखी है। ये असैनी मोड़ से अंदर आने के लिए और इधर बढ़ा नाला से
तो उसमें समस्या ये आ रही है कि जब ट्रक आ ही नहीं पा रही है और यहाँ पर रेक पॉइंट है 24 घंटे का, और माल जैसे मान लीजिए 8 बजे से 10 बजे तक इन्होंने बंद कर दिया, तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके बाद में फिर आने का कोई मतलब नहीं, तो हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे। रात में लेबर 10 बजे के बाद काम नहीं करेगी और गाड़ियाँ मिलेंगी 10 बजे। अब इसमें ऐसे में काम कैसे किया है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ये इस तरीके की इन दिनों देश में हर जगह सीमा सचिन की लव स्टोरी के चर्चे हैं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन के साथ जिंदगी बिताने की चाह रख चारों बच्चों समेत भारत आ गई। इसके लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। 13 मई को वह भारत पहुंची थी, तभी से सचिन के साथ नोएडा में रह रही थी। लेकिन अब इस मामले में एक और अहम खुलासा हुआ है। जिस सीमा की मोहब्बत को देश सलाम कर रहा है, उस सीमा की पहली मोहब्बत सचिन नहीं, सीमा के असली पति गुलाम ने अब बताया कि सीमा ने गुलाम से भी घर से भागकर शादी की थी। सबूत के तौर पर गुलाम हैदर ने एक एफिडेविट पेश किया, जिसमें सीमा हैदर ने लिखा है कि उसने अपनी पसंद से निकाह का फैसला किया था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर गुलाम के पास आ चुकी है। इस एफिडेविट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सीमा के प्रति लोगों का प्यार अब कम होने लगा है। उन्नाव नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष श्वेता मिश्रा की अध्यक्षता में नगरपालिका क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक पंकज गुप्ता, जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। वहीं जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे विधायक सदर द्वारा स्वच्छता अभियान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। नगरपालिका उन्नाव द्वारा सफाई की जागरूकता हेतु माननीय विधायक श्री पंकज गुप्ता जी के साथ में आज ये एक जागरूकता कार्यक्रम है, जिसमें कि किस प्रकार से डस्टबिन का फ्री वितरण भी कराया गया है और साथ के साथ ये संचारी रोग अभियान जैसे कि अभी संचालित है, विभिन्न विभाग भी अपना उत्तरदायी कर रहे हैं, तो फॉगिंग मशीन इत्यादि की भी जो तैयारी है वो संपूर्ण रूप से करते हुए उसी का प्रचार के साथ किया। नगरपालिका खबर प्रयागराज से है। मीडिया स्टडी के छात्र आशुतोष कुमार दुबे नाम के लड़के की छात्र संघ भवन पर पानी पीने के मात्र कुछ ही देर बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और बेहोश हो गया। फिर मौजूद छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को एम्बुलेंस के लिए फोन किया, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने एम्बुलेंस देने से साफ इनकार कर दिया और गेट पर रिक्शा के अंदर ही उसे जाने दिया, जिसके आधे घंटे के बाद ही छात्र की मौत हो गई। अब गुस्साए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कालाबाजारी और मुनाफाखोरों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। खुले बाजार में ई ऑक्शन से व्यापारियों को गेहूं और चावल अब सरकार बेच पाएगी। गेहूं 21 से 25 रुपए जबकि 31 रुपए में चावल बेचे जाएंगे। किसानों की पैदावार को स्टोर करने के लिए ब्लॉक स्तर पर बनाए जाएंगे अब गोदाम में अपनी पैदावार को सुरक्षित रखा जाएगा। सबसे पहले तो आम जन की आपने बात की है, तो आम जन के लिए ओपन मार्केट सेल्स स्कीम डोमेस्टिक, ये इसके अंतर्गत जो है गेहूं जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे गेहूं की चक्की चलाते हैं, उनके लिए मार्केट में रिलीज की जा रही है 21 रुपये 25 पैसे के रेट पे। तो ये जो है ये हमारा 28/6/2023 से ऑक्शन ई ऑक्शन के माध्यम से मार्केट में रिलीज की जा रही है। इसमें कोई भी जो 10 टन से लेकर 100 टन की क्वांटिटी जितनी भी वो लेने में सक्षम है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। जो वैल्यू जंक्शन साइट है, थर्ड पार्टी साइट, उसके थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना ऑक्शन में जो क्वांटिटी वो लेना चाहें वो उसमें अप्लाई करके उनको मिलेगा और एफसीआई के डिपो से लिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या उद्देश्य है कि जो गेहूं की दर है वो ऊंची ना जाए, क्योंकि अभी गेहूं का समाप्त हो चुका है गेहूं का सीज़न, तो आमतौर पे ऐसा होता है कि गेहूं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 मादक पदार्थ तस्करों को सहरा मऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 8 करोड़ रुपए की कीमत की अफीम बरामद की गई है। तस्कर झारखंड से अफीम खरीदकर उत्तराखंड सप्लाई करने जा रहे थे। सहरा मऊ पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5 आरोपियों को पकड़ लिया। इनसे 8 किलो अफीम बरामद की गई। थाना सहरा मऊ दक्षिण की टीम के द्वारा
चेकिंग के दौरान कल रात को करीब 2:10 पर सेरामऊ दक्षिण चौराहे से 5 अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जो उनके पास से करीब 8 किलो फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्लैक मार्केट में कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ उनके पास से 1,60,370 रुपये नकद बरामद हुए हैं और साथ ही साथ जो टच स्क्रीन मोबाइल है वो भी बरामद हुए हैं और एक 4 पहिया ब्रेजा गाड़ी बरामद हुई है। जो ये लोग अरेस्ट हुए हैं उनके नाम कुलदीप सिंह, जो कि उधम सिंह नगर का रहने वाला है। महमाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मरीजों को परोसे गए खाने में मरी हुई छिपकली मिली। भोजन में छिपकली मिलने से कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पे मेरे आवास पे वो लेके आए थे, ठीक है। तो मैंने छिपकली भी देखा, वो सब देखा, तो तुरंत मैं उस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए वो जो मेस वाले को बुलाया। और असल में वो छिपकली खाने में नहीं थी, खाने में बनाने समय नहीं थी, वो ऊपर से गिरी हुई थी। उसके पर ना कोई ज़रा सा भी चोट था छिपकली की, ना ज़रा सा जो है उस छिपकली के ऊपर कोई जला हुआ, ऐसा कि जल के या फ्राई हुई हो, ठीक है, ऊपर से रखी हुई लग रही थी, तो गिर गई होगी खाने में, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो तुरंत हमने उस पर एक्शन लिया। जो खाना बांटने वाला है उसको हमने हटा दिया वहाँ से, और उसको जो है अभी लेटर बना करके उसको दे दिया जाता है कि अंदर ऐसा अगर होता है तो उसको मेसी बंद करा दी जाएगा। क्या यूपी के कौशाम्बी में इलाज के दौरान निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई। जब परिजनों को पता चला तो वे लोग हाथ में लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर अस्पताल पहुंचे और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। शव को सड़क पर ले जाकर रास्ता जाम करने की कोशिश भी की गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई, लेकिन पुलिस शव को कब्जे में लेने की कोशिश शुरू कर चुकी, लेकिन परिजनों ने हंगामा भी शुरू कर दिया। वहाँ पे एक प्रेग्नेंट महिला को एडमिट किया गया था, दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है, जिसको लेकर के परिवारजनों के द्वारा यहाँ पे अराजकता फैलाई गई है, तोड़फोड़ की गई है और बॉडी को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान पुलिस फोर्स को भेजा गया, सूचना मिली और उनको किसी तरह से समझा बुझा करके उनको उनके घर भेजा गया। स्थिति इस समय सामान्य है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है। सैनिक एक प्रभा हॉस्पिटल है। जनपद में लगातार हो रही 4 दिनों से बरसात के बाद नगर के बीच से होकर गुजरने वाली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसमें करीब 20 से अधिक कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी है। कई सौ लोगों को प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर बचाया गया है। गया था, फिर हमने ऊपर कॉल किया, मतलब पानी ज़्यादा घुस गया था, पानी कॉल किया, कोई नहीं आया। फिर हमने भी राजनाथ जी के यहाँ पे कॉल किया, इन्हें मदद के लिए बुलाया। फिर रात को 1 बजे हमारे घर गए, हमें मदद के लिए हमें पानी से निकाल के लाए बाहर। अभी हम इनके यहीं पे ही है, खाने पीने की सब व्यवस्था है। और सहारनपुर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते थाना नागल क्षेत्र के कोटा गांव में कच्चे मकान भरभरा कर गिर गए। मौके पर विधवा महिला सरला देवी की भी मौत हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने कामायनी लेने गए पुत्र को सूचना दी। मौके पर भारी भीड़ मौजूद रही। तेज बारिश के चलते लगातार इस इलाके में अब कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर में लगातार बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। बीती रात एक बार फिर ढमोला नदी व पावधोई नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस और सिविल डिफेंस के लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को चेताया और घरों से निकलकर बाहर आने को कहा। रात भर चली मुहिम के बाद जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया था, उनमें से कुछ ने राहत शिविरों में शरण ले ली है। अब राहत शिविरों में 550 लोगों के पहुंचने की खबर है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला। मुरादाबाद की रामगंगा नदी, ढेला नदी, गागन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कुंदरकी ब्लॉक के ग्राम जेतिया फिरोजपुर में गागन नदी का जलस्तर बढ़ने पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान जान जोखिम में डालकर पशुओं के लिए एक ओर से दूसरी तरफ चारा लेकर आ रहे हैं।
किसानों द्वारा बनाया गया लकड़ी का पुल घाघन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी में डूब गया है। किसानों ने सरकार से घाघन नदी पर पुल बनवाने की मांग भी की थी। पुलिया बनवाने की मांग इससे पहले भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू भी नहीं रेंगती। तो हो ही गए बारिश को लगातार, और समस्या क्या है कि हमारे ये कोई देख रहे हैं, युवा बच्चे हैं, पढ़ने से रुके हुए हैं। ये गांगन पार स्कूल है। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि पीछे 2020 में शायद रेल के पुल पे जा भी नहीं सकते, कई हादसा हो गए, 3 हादसे हो गए, 3 लड़के कट चुके थे उस पे। तो परेशानी तो सारी है। गांगन नदी से अब गौत लाने में आपने देखा होगा कितनी परेशानी है। जो चारा ला रहे हैं पशुओं को। हाँ, अब शहरी खेती गांगन पार है। नहीं, ये हम ही लोगों ने, गांव वालों ने चंदा करके ये पुल बनाया। तो ये तो बह गया और क्या, पानी के सामने कौन चीज़ रुक जाएगी। कोई रास्ता ना है। कितनी परेशानी का सामना? अरे बहुत परेशानी है भाई। आप लोगों ने कोई मांग नहीं करी यहाँ पर? अरे मांग तो बहुत करी है, पुल की मांग करी, कोई सुनवाई ना भाई। और कोई रास्ता नहीं है? ना और कोई रास्ता नहीं है। कितने गांवों को ये रास्ता जोड़ता है? अरे गाँव तो यहाँ 10 बार रहते हैं कहीं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उससे गंगा का जलस्तर बढ़ना अब शुरू हो गया है और अब इसका असर जनपद संभल की गुन्नौर तहसील में स्थित राजघाट में भी दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि राजघाट में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद अलीगढ़ की ओर संचालित होने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए जीआरपी प्रभारी ने बताया कि बारिश के चलते गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर जाने की वजह से रेल प्रशासन के द्वारा और रेल के आवागमन को अभी सुरक्षा की दृष्टि से रोका गया है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा की जा सके। उन सभी लोगों को समझाया गया, पीए सिस्टम के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से समझाया गया कि अपनी आगे की यात्रा बाई रोड तय करें और अपने घर पे सुरक्षित घर पे चले जाएं। और अभी तो ये कब तक ये बंद रहेगा इसका अभी कोई अंदाजा भी नहीं है। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। माफिया और पलायन के लिए जाना जाता था मऊ और शामली, अब खुल रहा मेडिकल कॉलेज, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रजा लाइब्रेरी का नाम बदला गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी, 7 करोड़ 24 लाख में होगा जीर्णोद्धार। सीमा पार कर प्यार के लिए हिंदुस्तान आई, सीमा को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सिर्फ सचिन ही नहीं, गुलाम हैदर से भी की थी घर से भागकर शादी। और उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर, बिजनौर की नदी में कार समेत 5 दोस्त बहे। वहीं जनपद में 20 से अधिक कॉलोनियां जलमग्न। उत्तर भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।